भारत वर्षरे विभिन्न देवालय मानकरे पूजा पाउथुवा विग्रह माने पत्थर धातु एपरिकी सुनारे तैयारी होइथिबा बेले मात्र से क्षेत्र में चतुर्धा मूर्ति काठरे तैयारी होइछन्ति। ठाकुरंकु कोन मूल्यवान धातुरे गढ़ा जाई पारि नथंता? दामी मुगुनी पत्थर रे निर्माण करिबाकू से कालर राजा मानक पाखरे कोन संबळर अभाव थिला ना? महाराजा इंद्रदुम्न श्री जगन्नाथंक पई जेतेबेले एते बड़ मंदिर निर्माण करि पारिले, एते हीरा नीला मोती माणिक्य धनरत्न भंडार रे रखि पारिले, से चाहिथिले कोन सुनारे जगन्नाथ मूर्ति निर्माण करि पारि नथन्ते? एपरि न करी से आम कालिया ठाकुरंकु दारुरे निर्माण कले काहेकि? धर्मशास्त्र अनुजाई विभिन्न पत्थर किंबा धातुरे निर्माण करा जाइथिबा विग्रह मानकर पूजा अपेक्षा काठ बा दारुरे निर्माण होइथिबा विग्रह मानकर पूजा बेस फलप्रद होइथाय। दारुरे पूजित देवता अधिक शुभ साब्यस्त होइथांती मनीष मानक पाई। बराह मिहिर रचना करिथिबा बृहत संहितारे दर्शा जाइछि, काठरे निर्मित मूर्ति मनीष को आयुष बल और विजय प्रदान करिथाए। आगम ग्रंथरे मध्य दारू निर्मित विग्रह मानकर श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होइछि। गछर गंडी की दारू बोली कहूँ, किंतु दारू शब्दर जे आउ जोड़े अर्थ रही किछि दबा और किछि नब्बा। भगवान स्वभाव होला मनुष्य समाजर जीव समाजर दुख दूर करवा अर्थात नहीं जीवा और आनंद प्रदान करवा, आनंद दे दवा। दारू शब्दर अर्थ है दारणात् सर्व दुखानां। प्रत्येक भक्तर समस्त दुख को महाप्रभु दारण करुछंती। केवल दुख दारण करुछंती ता नुहे, अखंड आनंद दानतः एवं अखंडित आनंद प्रदान करुछंती। आदिम जुगरे जेतेबेले मनीष धातु आदिर व्यवहार जानि नथिला, सेतेबेले एई वृक्ष को ही देवता भावरे पूजा करुथिला। उभय आर्य और अनार्य संस्कृति रे एई वृक्ष पूजा प्रचलित थिला बोली जणा जाय। आमर वैदिक परंपरा अनुसार वृक्ष उपासना, सूर्य जलर उपासना, अग्निर उपासना, पृथ्वीर उपासना, माटीर उपासना, यह प्राचीन उपासना परंपरार आमर पद्धति अटे। से दुब हो कि दारू हो, दुबरु दारू, दुब को आम पूजा करुचे, दारू को भी पूजा करुचे। यही गोटे हूँ महनीयता। आम आमर गोटे जाति, आम वृक्ष जोटा आमर जीवन जी आमको खाद्यपेय सबू जोगाऊँची, ए प्रकृति की संतुलित कर रखुची। ये अनेक कारणरू आम ठाकुर हेले दारू देवता। दारू देवतार पूजा उपासना विशेष भाव में प्रभावित होइथिला सबरी सभ्यता द्वारा। आदिम मनीष गछ को पूजा करुथिला तार ठाकुर भावरे। एबे मध्य ओडिशार फुलबाणी, कोरापुट, कलाहांडी रे थिबा शबर माने गछ को पूजा करुथिबार देखिबाकू मिलिथाय।
ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଉଛି। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ବହୁ ଭାବରେ ଉପକାରରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ କର୍ମକର୍ମାଣୀରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ, ବିଲ୍ୱ, ଅଁଳା, ତୁଳସୀ, ଲିମ୍ବ ଆଦି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ବେଦ ଜ୍ଞାନରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ଉପାସନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଉପାସନା। ଆଜି ଆମର ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧୁଛେ, ପୁସ୍ତ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧୁଛେ, ଯେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ରତଘରଟିଏ ହେଲେ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ଗଛ ସେଠି, ନିମ ଗଛଟିଏ ସେଠି ରୋପଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗଛଟିଏ ପୂଜା କରୁଛେ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଉପାସନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆମର ଉପାସନା, ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଭାଗବତ ଆଦି ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଜୀବନର ବହୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚଉରାଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ଅବା ପୁରୁଷ, ମୁରବୀମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ମାତ୍ରକେ ଅଗଣା ଅବା ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଆଜିକାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବି ଅତୁଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା ପାଇବା ବେଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଉପାସନାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା ନ ରହିଲେ ଏ ପ୍ରକୃତି ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଚେତାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ହେବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହରେ ଯେତିକି ଯେପରିକି ରଙ୍ଗ, ସେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ, କୃତ୍ରିମ ନୁହଁ, ରାସାୟନିକ ନୁହଁ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ। ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ଠାକୁର, ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା। ଆମ ମନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ ନ କରି ପ୍ରକୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପ୍ରକୃତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ କ'ଣ? ସେ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି? ସେ କେଉଁ ଦିଅ? ସେ କୃଷ୍ଣ ନା ରାମ ନା ବୁଦ୍ଧ ନା ଶିବ? କ'ଣ ରୂପରେ ଆପଣ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯଦି ଚିତ୍ର କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ନା ଇଏ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି? ସେ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଜଗତ, ଜଗତ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ, ସଂସାର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ ସେ। କ'ଣ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ଏକ ରୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା କ'ଣ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା? ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଯେ କାଠ ବା ଦାରୁରେ ତିଆରି ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବସିବେ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। महाप्रभु श्री जगन्नाथ एटी स्वयं भाव प्रकटित होइछन्ति। एहाको केही तैयारी करने कंदपुराण आधार रे महाप्रभु निजे निजकू दारु रूप में प्रकटित करिछन्ति। प्रत्येक जदि आपण महाप्रभुंकर धातु रूप में होता कि प्रस्तर रूप में होता ताले समग्र मानव जाति महाप्रभुंकर ये भाया एक महर्ग महोत्सव आज बंची जाते। किंबदंती को अनुध्यान कले जना जाए जे विष्णुंकर स्वप्नादेश मते परम विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न श्रीक्षेत्रर बांकी मुहाणे जो भासी आसीथिबा दारुखंडर संधान पाइथिले, सेई दारुरे ही महाप्रभुंकर विग्रह निर्माण कराइथिले। काठ खंडे भितर ही ब्रह्मत्व थाए। कौन ना उभय परस्पर जोठी जड़ तत्व थाए सेठी चेतनत्व थाए। जो ब्रह्म पाखे जोड़ा संभव से आपण गोटे विश्व में गोटे कौन वस्तु बा धातु आणतु ताकू अग्नि रे पकातु, तार गोटे पट जदि जलु थो अन्य पक्ष मध्य तार गरम थी। किंतु दारु गोटे वस्तु जहाँ को चुली रे पकई गोटे पक्ष जलुले उत्तप्त हो अग्नि प्रज्वलित होते आ गोटे पटे शीतलता थी। ता भीतर ब्रह्मत्व जड़ थाए एवं चेतनत्व थाए। ता भीतर ब्रह्मतत्व परिप्रकाश ही थाए। तेणु दार विग्रह
धारण करने महाप्रभु स्वयं निजे ही प्रकट रही महाराज इंद्रदम्नंगर यज्ञ संतुष्ट ही से दार भी रूप विचित्र दारु विग्रह रूपरे से अपौरुषेय दारु रूपरे से आविर्भाव होती स्वयं स्व प्रकाशमान विग्रह रूपरे से आविर्भाव होती। एथिरु जणा जाए ठाकुरे दारुरे निर्माण हेबा विधि निर्देश थिला निश्चय, किंतु लिंब काठरे काहेकि? शाल काठ शिशु काठ भली मजबूत काठ थाउ थाउ निम्ब गछकु ठाकुरंक दारु भावरे काहेकि ग्रहण करा जायछि? पौराणिक मत अनुसारे एवं आगम शास्त्र अनुजाई वृक्षकु पुरुष स्त्री और क्लीबलिंग रूपे 3 भागरे विभक्त करा जायछि। लिंब दारु हेउछि पुरुष वृक्ष, एहा शक्त एवं श्रेष्ठ, एथिपाई एहा विग्रह निर्माण निमंते सबुआडु उपयुक्त। व्यासदेव संहितारे मध्य लिंब वृक्षकु श्रेष्ठ दारु और विग्रह निर्माण पाई प्रकृष्ट भावरे ग्रहण करा जायछि। काठ बहु प्रकार थिला, एपरि शिशु भी गोटे मजबूत काठ, शागवान भी मजबूत काठ, किंतु निम्ब काठटा को शास्त्र अनुसार कहूँ से हूँ एक पुरुष वृक्ष। आ श्री जगन्नाथ हेले पुरुषोत्तम, जे जी पुरुष श्रेष्ठ से गोटे पुरुष वृक्ष तैयारी हवा युक्तियुक्त मन हुए। श्री जगन्नाथ हेले पतित पावन, अर्थ जाति धर्म वर्ण निर्विशेष कौनसी प्रकारर छुआ अछुआर भेदभाव न रखी प्रत्येकଙ୍କ द्वारा पूजा पाउथिबारु लिंब वृक्ष को भविष्य पुराण रे सर्ववर्ण पूज्य वृक्ष भावरे वर्णना करा जायछि। एही सबु कारणरु लिंब गछ को ही श्री जगन्नाथंकर दारु भावरे ग्रहण करा जायछि। एहार एक वैज्ञानिक कारण मध्य अछि। लिंब गछर औषधीय गुण बा भेषज द्रव्य गुण अति उच्च मानर। पवनर स्पर्शरे लिंब वृक्ष वायुमंडल तथा यार चतुपार्श्व परिवेश को विशोधन करिथाए। लिंबर प्रत्येक अंश को आयुर्वेद अनुसारे व्यवहार करा जाइथाए रोग विनाशक औषध भावरे। लिंब वृक्षर स्वाद अत्यंत तिक्त बा पिता होइथिबा कारणरू कौनसी पोक जोक उई आदि कीट एई काठरे सहजरे लागंती नहीं। ये निम्ब हूँ गोटे गछ जी ता निज जीवन को रूपांतर कर दिए। उदाहरण स्वरूप ये निम्ब गछ उपयुक्त समय आसिले से चंदन गंधरे रूपांतरित होता है। निम्ब गछरु चंदन गंध बाहर, जार पत्र पिता ता देहरे गंध बाहर चंदनर गंध। ये हूँ वार्ता हूँ जे व्यक्ति जीवनर रूपांतर। आम मध्य पशुत्व अच्छी, पशुत्व मानवत्व, मानवत्व देवत्व। तो ये साधारण दारु नुह, सुगंधियुक्त तार पुणी गछर रंग केमती हो। निम काठ हूँ साधारण दृष्टि निम काठ अन्य को काम लगे, किंतु भगवान कहते जो काठ को तुम अन्य काम न लगौच से काठ मध्य पूज्य हो। अदरकारी बर्तमान अति दरकारी हो। निज जीवन को बदलैबा। ता छड़ा लिंब गछ जेते पुरुणा होइथाए एथिरे थिबा बकळ बा छालीरे नाना प्रकारर फाट होई शंख चक्र गदा पद्मर आकृति धारण करिबा देखा जाइथाए। एई सबु चिन्ह सूचाई दिए जे गछटी केते पुरुणा। तेणु नवकळेबर बेले दारु चिन्हट समय यह विशेष भावरे साहाय्य करिथाए। वैज्ञानिक मानकर मतरे से पर्यंत पृथ्वीर जीवन धारण बजाय रही जे पर्यंत दारु जगत अच्छी। दारु पदार्थ जदि लोप हो पृथ्वी लोप हो। एक लोकशिक्षा महाप्रभु दारु रे ही निर्मित होती, दारु रे ही उपासित होती, दारु खोजा चलती। लिंब वृक्ष को दारु भावरे ग्रहण कराजिबा पछरे एक भौगोलिक कारण मध्य रहिछि। लिंब गछ एक साधारण गछ, एहा सबुठारे देखिबाकू मिलिथाए।
केवल जे जंगल रे यह मिले ता नुहे, साधारण पड़ियारे चाष जमी रे निज घर बारिआड़े गाँ तोटारे सबुआड़े यह देखा मिलता है। ଏହା ଛଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବରର ବିଧିରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦାରୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେବାୟତମାନେ କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ଦାରୁ ସଂଗ୍ରହରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। प्राची नदी कूलर उर्वर माटी तथा जलवायु पाई एहार चारिपटे लिंब वृक्षर घंच जंगल रही। महाप्रभुंकर दारू निर्माण पाई पुरुणा लिंब गछ सबु मिली जाउथिला खूब सहजरे। एतद् व्यतीत पुरी पाखापाखी जंगल मानकरे मध्य लिंब गछ प्रचुर परिमाण रे मिलुथिला। तेणु ठाकुर मानकर विग्रह निर्माण पाई उभय भौगोलिक और सामाजिक दृष्टिकोणरू मध्य लिंब गछ चयन बेस युक्तियुक्त और यथार्थ। लिंब वृक्ष गोटे एपरी वृक्ष जहाँकि अपवर्गनाशक दुःखनाशक एवं ताहा प्रथमरू पिता हेले मध्य शेषरे तार परिणत होउछि मधुरता। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु जिते मलय पवनर संजोग गोटे वृक्षर हुए से दारू से लिंब वृक्षटी महादारू वृक्षरे परिणत होता है। तादरे विशेष लक्षण मान स्वतपुत्त भाव प्रकट होता है। ए सब सत्वे ए संसार रे गोटे कथा सत ताहेला आमे प्रत्येक मरणशील काल चक्रर नियम अनुसारे प्राणी जड़ जीवित पथर प्रत्येक एक निर्दिष्ट बयस व्यवधान रे क्षयशील प्रत्येक नष्ट होइथांती। शिल्पशास्त्र अनुसारे प्रत्येक काठर जीवन काल 12 वर्षरु 20 वर्ष मध्य सीमित थाए। एथिरु लिंब वृक्षर काठ मध्य बाद पड़ी न थाए। दारूर आयुष अच्छी जमती शिलार आयुष अच्छी जोटा जो मूर्ति प्रस्तर मूर्ति तार आयुष अधिक ताठू अधिक आयुष दीर्घ होची स्वर्णर मूर्ति बा रत्न निर्मित मूर्ति। तेणु दारू बा काष्ठर जो विग्रह तांकर आयुष बहुत कम 20 वर्ष पर आउ रक्षार कथा नुहे। विग्रह परिवर्तन करने एकांत अपरिहार्य। शास्त्र मते जगन्नाथ विग्रह लिंब वृक्ष तैयारी एवं प्रत्येक जो विग्रह गुड़िक काठ देहरे तैयारी बा काष्ठरे निर्मित तांको समय सीमा 12 वर्ष रु 19 वर्ष पर्यंत। तेणु से आधार रे स्पेसिफिक पीरियड गला पर से विग्रह उपरे जो सप्तावरण लगा जाए से धीरे धीरे नष्ट हो जाए। तेणु तांको परिवर्तन निहाती आवश्यक। द्वितीयतः जो पहंडी करा जाए रथयात्रा समय स्नानयात्रा समय विग्रह मानक जो पहंडी करा जाए से पहंडी रे मध्य विग्रह मानकर किछि शरीरर क्षति होता है। तेणु से 19 वर्ष पर 12 वर्ष पर जितेबाला कि 8 वर्ष पर पड़ी नवकलेबर जिते नवकलेबर पड़ी था विग्रह परिवर्तन करिवार आवश्यकता निश्चित अनुभव करा जाय था। तेणु वैज्ञानिक तथा वास्तवता दृष्टिकोणरू लिंब काठरे निर्मित स्वयं जगतर नाथ श्री जगन्नाथंकर मूर्ति मध्य नवीकरण होइथाए प्रति 19-20 वर्ष व्यवधान नवकलेबर भावरे।